ग्रामर अभ्यास 4 कृदंत पदानी मीन्स पार्टिसिपल। इस चैप्टर में हम दो प्रकार के पार्टिसिपल्स मीन्स कृदंत पदानी पढ़ेंगे, एक संबंधक भूत कृदंत और दूसरा हेत्वर्थक कृदंत। संबंधक भूत कृदंत जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, संबंधक मीन्स संबंध बनाने वाला, रिलेशन बनाने वाला। भूत कृदंत ऐसा कृदंत जो संबंध बनाता है उन दो क्रियाओं में जिसमें एक क्रिया पहले हो चुकी है और उससे संबंधित दूसरी क्रिया हो रही है। जैसे विनीता भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। विनीता भोजन कृत्वा, क्री धातु है और इसमें त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। क्री धातु का मतलब होता है करना, ठीक है। तो विनीता भोजनम कृत्वा अर्थात विनीता भोजन और त्वा प्रत्यय जो है वो संबंधक भूत कृदंत का सिंबल है। तो भोजन करके विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाती है। यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किए हुए दोनों वर्ड हैं ये दोनों ही आपकी वर्ब है, लेकिन पहली वर्ब जो है वो जो दोनों क्रियाएं हैं, जो दोनों कार्य हुए हैं उन्हें जोड़ने का काम कर रही है, और जो दूसरी क्रिया है वो उसका हमें जो है सेंटेंस का फाइनल बता रही है, ठीक है। जैसे छात्रा सरस्वती स्मृत्वा पुराणम पठन्ति। छात्रा जो है वह सरस्वती का स्मरण करके पुराणम पठन्ति। स्मरण करना भी एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है, लेकिन पहले स्मरण किया जा रहा है और उसके बाद पुराण पढ़ा जा रहा है। मतलब जो क्रिया पहले हुई है उसमें हम त्वा प्रत्यय लगाएंगे, पीछे वाली क्रिया में त्वा प्रत्यय नहीं लगता है। भूत कृदंत में, संबंधक भूत कृदंत में त्वा प्रत्यय और ती प्रत्यय ये दोनों ही प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन गिवन टुगेदर हियर। इन ऑल द सेंटेंसेस अंडरलाइन वर्ड्स आर वर्ब। ये हमने अभी पढ़ा कि जितने भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड हैं वो सभी क्या हैं, वर्ब हैं। एक प्रथम क्रिया है और दूसरी द्वितीय क्रिया है। प्रथम क्रिया में ही हमें हमेशा कृदंत प्रत्यय ऐड करना होता है, द्वितीय क्रिया में सेकंड वर्ब में हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इफ़ द स्पीकर सो विशेस ही कैन यूज़ द सेकंड सेंटेंस टू कन्वे एग्जैक्टली द सेम मीनिंग एज द फर्स्ट सेंटेंस हैज़। अगर आप चाहो तो ऐसे ही जो है दूसरा सेंटेंस भी आप बोल सकते हो। कैसे? फॉर सच स्पेसिफिक सेंटेंस, कुछ जो वाक्य हैं उनमें पूर्व क्रिया फॉर द अर्लियर वर्ब इज संस्कृत। पूर्व क्रिया मतलब जो क्रिया पहले हुई है। जैसे भक्तः मंदिरम गच्छति, यहाँ पर जो भक्त है वह मंदिर पहले गया है, अनंतरम ईश्वरम भजति, और उसके बाद वहाँ जाकर वह ईश्वर का भजन कर रहा है। तो पहली क्रिया जो है उसमें तिडंत प्रत्यय जैसे करोति भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर करोति का ती है, कर धातु और ती प्रत्यय, वैसे ही यहाँ पर गच्छ धातु में ती प्रत्यय लगाया है। तो कभी कभी अर्लियर क्रिया में जो पहले वाली हमारी पूर्व क्रिया है उसमें हम ती प्रत्यय भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरली जो है संबंधक भूत कृदंत में त्वा और य प्रत्यय ये दो यूज़ किए जाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ हमें रूट वर्ब्स दी गई हैं। एग्जैक्टली जो आपका प्रत्यय है वो कत्वा प्रत्यय होता है, लेकिन जब उसे रूट वर्ब के साथ ऐड किया जाता है तब उसमें सिर्फ त्वा शेष बचता है। इस तरीके से हमारा शब्द बनता है। क्री हमारा मूल धातु है, रूट वर्ब है, प्लस कत्वा, कत्वा हमारा प्रत्यय है, और उसमें से ता शेष बचा तो क्री और त्वा को हमने ऐड किया और वर्ड बना हमारा कृत्वा, जिसका मतलब है डूइंग या हैविंग डन। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भू, पा, खाद, गम और दा ये सब धातु रूप दिए गए हैं। इन सभी में त्वा प्रत्यय मिलाने पर इस तरीके के शब्द रूप बनते हैं। कुछ शब्द रूपों में जैसे खाद प्लस कत्वा, तो खाद में त्वा ऐड करने से खादित्वा बना, मीन्स द और त्वा के पहले हमने ई भी ऐड किया। इस तरीके से कुछ जो शब्द रूप हैं वो अलग तरीके से चलते हैं। जैसे गम प्लस त्वा तो गत्वा हुआ, दा प्लस त्वा तो दत्वा हुआ। उसी तरीके से हमें ये शब्द रूप जो हैं वो ध्यान रखने होते हैं। लेकिन सिंपली इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई विच इज़ द संबंधक भूत कृदंत, तो हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पर त्वा प्रत्यय है और इसके आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पर य प्रत्यय है,
पहले वाली क्रिया में तो वह संबंधक भूत कृदंत है। In addition to this, for such form you have to remember an important point. It is that whenever a root has an affix, means उपसर्ग, then instead of कत्वा य is added. क्या मतलब हुआ इसका कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा वर्ड के आगे लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि ऐसे शब्द या ऐसे रूट वर्ब जिसमें पहले से ही कोई उपसर्ग आगे लगा हुआ है तो वहाँ पर हम उसके आगे कत्वा नहीं ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? ओनली य इज़ एडेड। जैसे अनु प्लस भू, यहाँ पर भू आपका जो है वो मूल शब्द है, रूट वर्ब जो है वो भू है, अनु नहीं है। और अनु जो है वह क्या है? एफिक्स है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर पहले से उपसर्ग है और उसके बाद में रूट वर्ब है, तो हम यहाँ पर त्वा नहीं ऐड करेंगे, त्वा की जगह पर क्या ऐड करेंगे? य ऐड करेंगे। तो हमारा शब्द बनेगा अनुभूय, अनुभूय। इसी तरीके से वी प्लस क्री, यहाँ पर क्री जो है वो हमारी धातु है, लेकिन वी जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग पहले है इसलिए यहाँ पर वी कृत्वा नहीं बनेगा, शब्द बनेगा वी कृत्य। कृत्वा में त्वा जो लगाया था हमने वो त्वा यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आगे ऑलरेडी वी है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर य ऐड करेंगे और शब्द बन जाएगा विकृत्य। इसी तरह से आ प्लस गम प्लस त्वा तो आघत्वा बनता है, लेकिन यहाँ पर य ऐड करेंगे क्योंकि आ जो है वो उपसर्ग है, इसलिए शब्द बना आगत्य।